हमारे और आपके लिए ये होली जैसा त्योहार है। खुशी इस बात की है कि हमने और आपने एक प्रण लिया था और दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन आखिर ये सिरे चढ़ गया। और मेरा एक कहना है कि आज लोगों ने मेरे को कहा कि इंद्रजीत सिंह तेरी वजह से हुआ। भाई अगर इंद्रजीत सिंह की केवल अकेली वजह से हुआ तो ये नामंजूर है मेरे को। इसमें सब ने होने लगा, हाईकोर्ट से भी जज आए और जगह से भी लोगों ने कहा कि भाई ये स्थान लो, ये दूसरा स्थान देखो, ये तीसरा स्थान इन दोनों से बेहतर है। और फिर आखिर में जाकर के जब कलम कनीना पे टिकी तो जो बाकी 2-3 स्थान के लोग और थे उन्होंने विवाद खड़ा नहीं किया। उनका भी सहयोग है कि भाई हमारे गांव में नहीं बना, कनीना में बन रहा है तो हम आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। तो आज आपकी तरफ से उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो धरने पे लोग बैठे थे उनकी हां में हां उन लोगों ने भी मिलाई जो एक जमाने में ये सोचा करते थे शायद हमारे यहां बन जाए। और जब ये बात हो गई तय कि कनीना के अंदर बनेगा तो बड़ा लंबा समय गुजर गया, 11-12 से लड़ाई चल रही है, 19 के अंदर भी इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। आज काम शुरू होने जा रहा है। और कनीना वालों, अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि मैंने राजनीति यहां से शुरू करी। सही है, मैंने कनीना का जो ये कस्बा है, कनीना के आसपास की जो 23-24 और गांव हैं, कनीना में वो नहीं होना चाहिए। वो लोग आने वाले 10 साल के अंदर यूं कहें कि हमारा काम तो कनीना जाकर के बहुत सरल तौर के ऊपर हो गया। कनीना वालों ने तो सिर्फ हमारे को चाय पिलाई, बर्फी पिलाई है ना। तुम ठोकर भी मारो और बाहर गाँव ठोकर। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई बड़ा इखलास बना है। दो सरकारों की, मतलब 11-12 कांग्रेस की सरकार थी, 14 से हमारी सरकार है, 2 मतलब पार्टियों की सरकार लांग दी है। और जब जाकर ये सिरे चढ़ा, तो जब ये सिरे चढ़ा है तो कामयाब हो, ये मेरी मंशा है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा के तौर के ऊपर इसके अंदर काम करना, विवाद इसके अंदर ना हो, ये मेरी आशा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका पुराना सहयोगी साथी हम सफर रहा हूं, तो मेरी आशा को आप निराशा में नहीं बदलें। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि पत्थर आज नहीं लगा, पत्थर 19 में लग गया, रिमोट कंट्रोल से लगा। आज वही पत्थर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी एमएलए को उस टाइम के ऊपर जो थी, उनको टिकट नहीं दी। एमएलए साहब सीताराम जी बन गए, तो भाई उनका भी योगदान था। करते रहते कि भाई कुछ हो। जब तक उम्मीद रहती है कि इलाका संगठित रहेगा, तब तक तो सरकारें आपका काम करती हैं। और जब यह महसूस होता है कि इसके अंदर विभाजन हम कर लेंगे, जब सरकार के मुखिया को लगता है कि भाई विभाजन कर लेंगे, तो हमारे काम होने बंद हो जाते हैं। आपस में झूठ बुझवाना उनका काम शुरू हो जाता है। मैं हवाला देना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस में था, बीजेपी का हवाला नहीं दे, तो कांग्रेस का हवाला बीजेपी का भी बताओ सर। तो यहाँ के बहुत सारे एमएलए साहब थे, कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ लोग मेरे साथ बने थे, बाद में धीरे धीरे मेरे से अलग हो गए। और मैं यूं कहता था कि सरकार को बाईं तरफ चलो, तो वो लोग कहते थे इंद्रजीत सिंह तो गलत कह रहा है, दाईं तरफ चलना चाहिए। और बड़े बड़े इश्तिहार आते थे। याद करो 2009 के बाद जब मैं मंत्री केंद्र के अंदर नहीं रहा, एमएलए तो बना दिया था लोगों, एमपी,
लेकिन इश्तिहार आया करते थे जिसके अंदर सारे हमारे यहाँ के एमएलए साहिबान अपनी तरफ से फोटो छपवा के यूं कहा करते थे, अगर हम सतर्क रहेंगे तो हमारे साथ और नहीं होगी, संगठित रहेंगे तो हमारा काम सिरे चढ़ेगा। और जिस दिन के अंदर हमारे को विभाजित कर दिया तो ना ही केवल वो सरकार हारेगी, वो एमएलए भी साथ साथ हार जाएंगे जिन्होंने उसके अंदर उसका योगदान दिया। आज इसीलिए स्टेज पर से मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं श्रेय सारी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं। जिन लोगों ने चुन करके मेरे को और मेरे साथियों को भेजा उनको देना चाहता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी का जिक्र किया, अधूरा रह जाती है बात। यूपी के अंदर चुनाव के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, इनकी सबकी भी लगी थी। एक चीज सब जगह वोट मांगने के टाइम के ऊपर जो सभी को याद आती थी वो ये थी कि भी सड़क कितनी बढ़िया बन गई है भारत सरकार की तरफ से, उसका जिक्र जरूर होता है। अमेरिका कहते हैं सबसे ज्यादा सड़क बड़ा देश है। जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार आई थी उस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर तो क्या सारे देश के अंदर 10 या 11 के बीच के अंदर सड़कें बना करती थी प्रतिदिन, नेशनल हाईवेज। आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं, जो अमेरिका को भी दान दिया तो अमेरिका को भी दिया। और हम छोटी छोटी 4 कदम की 3 कदम की सड़कों का कहते हैं कि जी हमारी सड़कें यहां पर बननी चाहिए, गांव से गांव जाने वाली चाहिए हमारे को। और प्रधानमंत्री सड़क योजना बीच के अंदर याद करो कि हरियाणा से भूल हो गई थी, क्योंकि हरियाणा समृद्ध प्रदेश है, यहां तो सब घर के अंदर बिजली है, यहां तो सब गांव के अंदर सड़क है। तो हरियाणा को प्रधानमंत्री की कोष से सड़क योजना के लिए पैसा नहीं देना चाहिए। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब दोबारा से ये लागू हुआ कि हरियाणा को शामिल करो, 4 कदम के 5 कदम के 6 कदम के तो रास्ते हमने बना दिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्फत, लेकिन उससे छोटे नहीं बन पाए। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री सड़क योजना की पैसे की मंजूरी भारत सरकार ने दिलवाई, ये मोदी सरकार करती है। आज लंबा चौड़ा मैं कुछ भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ यही है कि मेरी बात हुई है। ये सतीश चेयरमैन साहब मेरे से कह रहे थे कि 4 साल पहले आपने हमारे को बताओ चेयरमैन ओथ दिलवा दी। सरकार की तरफ से हमारे को एक ढेला नहीं, भारत सरकार का जो आता है सो आता है, वो तो डायरेक्ट आ जाता है, पंचायत में भी आता है, जैसे धर्मवीर जी कह रहे थे। लेकिन करीना म्यूनिसिपल कमेटी को नहीं आया। 10 करोड़ की फाइल अभी अटकी बैठी हुई है। तो मैं सीताराम जी 2 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर होंगे, वहां चीफ मिनिस्टर साहब भी होंगे, बाबू लोग भी होंगे, सारे के सारे। सतीश करवा के छोड़ औरों की भी दरखास्त आई है, समय समय पे जैसे मिलेगा उसके ऊपर ही अमल करेंगे। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में आके बड़ा खुश हुआ, कई पुराने साथी मिल गए, जो लोग मेरे से खिलाफ में थे वो भी आज के दिन हमारे साथ हो गए थे। भाई इसी तरह का माहौल बना रहे तो भाई इलाके के अंदर अमन चैन और कार्य होंगे। और अगर भाई मेरी टांग खेचो जैसे धर्मवीर सिंह कहते हो तो मैं तो वैसे ही कमजोर हो गया हूँ, मैं वैसे बुढ़ापा साथ साथ आ गया, तो चीजें चल नहीं पाएंगी। तो मेरे को अगर जवान रखना, मेरी आवाज के अंदर अगर बल रखना है तो कृपा करके संगठित रहो। और समय आने के ऊपर संगठित दिखने भी आप लोग चाहिए, चाहे किसी बिरादरी। ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा तोहफा इस SDM ऑफिस जहाँ का बनेगा, रेवेन्यू ऑफिस जहाँ का बनेगा, यही उम्मीद के साथ आपसे इजाजत देता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। थोड़ा सा गैप पड़ाओ भाई, छोड़ दो, हो जाओ थोड़ा साइड हो जाओ ना।
मुझे तो खुशी है। आज से कल से काम सर, कनिका म्यूनसिपलिटी को डेवलपमेंट के लिए फंड वगैरह कम मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट। जो बाका फाइल के ऊपर है फंड जो एस्टिमेट्स गए हैं हम चंडीगढ़ जाके मंजूर करवाएं।